प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 12 ईदगाह एक कहानी है। कथाकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी जगत में वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्तित्व को रखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। हिंदी जगत में इन्हें कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित किया। प्रेमचंद जी उर्दू में भी लिखते हैं और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। अतः प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और सबसे पहले ये जो विख्यात उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा था। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पूर्ण भरे हुए अनेक उपन्यासों और कहानियों की इन्होंने रचना की है। कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से इनकी रचनाएं बेजोड़ हैं, अनुपम हैं। इनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के बिल्कुल निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका विशेष योगदान रहा है। इनकी पहली जो कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन। 1908 में यह संग्रह प्रकाशित हुआ। सोजे वतन का अर्थ है देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन नहीं करने की चेतावनी दी थी, जिसके कारण फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर फिर लिखना शुरू किया। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों का संग्रह है मानसरोवर, जिसके 8 खंड हैं। इनकी कृतियाँ देखते हैं। कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये इनके उपन्यास है। करबला, संग्राम ये इनके नाटक है। माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण ये पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन इन्होंने किया है। पाठ परिचय देखते हैं। ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाया गया है। ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अभाव उम्र से पूर्व ही बच्चों को कैसे बड़ों जैसी समझदारी सिखा देता है। इस कहानी में हामिद के चरित्र से ये साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रख लेता है, विजयी हो जाता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह अनूठी कहानी है, अनुपम है।
अब हमारी कहानी शुरू होती है ईदगाह। रमज़ान जो मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। रोज़े जैसे हिंदू धर्म में जिन्हें व्रत कहा जाता है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में जो व्रत करते हैं रमज़ान के पवित्र महीने में, उन्हें रोज़े कहा जाता है। उसके बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुबह का समय था, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली थी, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक थी, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ। ईद का पवित्र त्यौहार भी था और मौसम भी बड़ा सुहावना था। गांव में बहुत हलचल थी। ईदगाह जाने की तैयारियां सभी कर रहे थे। किसी के कुर्ते के बटन सही नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने को दौड़ रहा था। किसी के जूते कड़े या कठोर हो गए हैं, बहुत दिनों से पहने नहीं हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर वो भाग कर के जा रहा था। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे थे, अर्थात दाना पानी खाने को दे रहे थे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से वहाँ मिलना जुलना है, भेंट करना है। दोपहर के पहले तो लौटना असंभव है। और लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा क्योंकि बच्चे ही तो हैं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। वो बच्चे बहुत खुश थे, ईदगाह जाना चाहते थे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद ही है। रोज़ ईद का नाम रटते थे और आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। बच्चों को घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से। ये तो सवैये खाएंगे बस, सामान हो या नहीं हो। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बधैवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आँखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। ईद की जो खुशियाँ हैं मुहर्रम के गम में बदल जाएंगे। ईद पर खुशियाँ मनाई जाती है, मुहर्रम पर गम। तो जो ईद की खुशियाँ हैं, अगर चौधरी साहब मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ईद की खुशियाँ मनाना संभव नहीं होगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर वो गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन भी गिनता है, उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल यानी बजाने की सीटी, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का एक गरीब दुबला पतला लड़का है। माँ उनकी और पिताजी दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पिताजी हैं गत वर्ष हैजे की चपेट में आ गए थे और माँ पता नहीं क्यों पीली होती होती मर गई, अर्थात पीलिया हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है
वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से वो विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी, जिसका नाम था अमीना, उनकी गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर वो आएंगे सामान की। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। अर्थात वह दादी उसे समझा रही है कि तुम्हारी अम्मी और अब्बा ये तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। ऐसा सुनकर वो प्रसन्न हो जाता है। आशा बड़ी चीज़ है और फिर ये बच्चों की तो आशा है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती है। राई का पर्वत बनाना मुहावरा है, छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, मैला हो गया है वो भी। फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखिएगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना, इसको अभागिन इसीलिए कहा गया है क्योंकि दादी ही अब हामिद का पालन पोषण कर रही है। बेटा और बहू तो मर चुके हैं, इसलिए अभागिन कहा है। अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती। आबिद ये हमीद के पिता का नाम है जो मर चुके हैं। और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी यानी निर्दयी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। कितनी बड़ी विपत्ति इनके सामने थी, लेकिन ये हामिद बेचारा नहीं जानता था। ये बड़ा आनंदित था। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले लौट आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे अकेले मेले जाने दे, ये भी एक प्रश्न दादी के मन में था। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। वो नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में लेगी, लेकिन यहाँ फिर सवैया कौन बनाएगा। दादी कई प्रकार की बातें सोच रही है कि मैं साथ भी नहीं चल सकती, नहीं तो उसे बीच बीच में गोद ले लेती। मैं चली जाऊंगी तो यहाँ सवैया इत्यादि कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट में बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें मुझे जमा करते लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, अर्थात मांग करके ही तो चीज़ें इकट्ठी करूँगी, मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने उससे पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली जाती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल
ग्वालन सिर पर सवार हो गई, ग्वालिन आ गई जिससे यहाँ से दूध लाते थे। तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने कैसे बचे रहें। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार करा लगाए। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, किस किस के मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, अच्छी रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ऐसे ये मेरे दिन हैं, कट जाएंगे। अब गांव से मेला चला, बहुत सारे बच्चे लोग ईदगाह की ओर चलने लगे और उन बच्चों के साथ हामिद भी अब जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हैं। वह कभी थक सकता है, अर्थात थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फ्लांग पर हैं, कुछ ही दूरी पर है। खूब बच्चे हंसते हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है, मूर्ख बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें शहर शुरू होने के साथ ही आने लग गई। यह अदालत है, अदालत आई, वहाँ कॉलेज भी थी, क्लब घर भी था। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक वो पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, किसी काम के नहीं हैं। रोज़ मार खाते हैं, अध्यापकों से पिटते हैं, काम से भी वो जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और तो क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ भी दौड़ने लग जाती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी यहाँ खेलते हैं, मूंछो दाढ़ी वाले। मैमें भी यहाँ पर खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, वो घुमाते ही लुढ़क न जाए। इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं ये हामिद कर रहा था। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, मन भर 40 किलो को कहा जाता है, इतना आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है और 5 घड़े तो मेरी भैंस ही उसमें से पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, अर्थात वह बेहोशी की स्थिति में आ जाए। महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, अर्थात मैं पकड़ ही नहीं सका, मैं बहुत पीछे रह गया।
इस प्रकार की बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। आगे चलते हैं, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो जाती है। अब आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, देखो न एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। ये जिन्न की बात कर रहे हैं कि जिन्न आते होंगे और वो खरीद कर ले जाते होंगे। इतनी मिठाइयाँ तो वही खा सकता है। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए देता है। हामिद को ऐसी बातों पर यकीन नहीं आया। कहने लगा ऐसे रुपए उस जिन्नात यानी जिन्न को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन बोलता है कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप किस फेर में हो। हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों भर कर के जवाहरात वो दे देता है। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में वो कलकत्ता भी पहुंच सकता है। हामिद ने फिर पूछा कि जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लेंगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अपने आप को बहुत बड़ा भी बना सकता है, वो छोटा सा भी बना सकता है। हामिद कहता है लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूँ। मोहसिन कहने लगता है अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नत हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, वो कहीं भी नहीं मिला, खूब ढूंढा। तब झक मार करके परेशान होकर के चौधरी जी के पास गए। चौधरी जी ने तुरंत ही बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं मिल गया। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे देते हैं। अर्थात ये चौधरी साहब है, बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए इनके बारे में मोहसिन बता रहा है कि शायद चौधरी साहब के पास वो जिन्नात हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, अब पुलिस लाइन आ गई। यही सब कांस्टेबल कवायद करते रहते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर के पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत महाशय यही चोरी कराते हैं। मोहसिन कह रहा है ये कांस्टेबल ड्यूटी नहीं देते, यही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो ऐसा पुकारते रहते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना हो पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार करके ला सकते हैं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी नहीं चली जाए। हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई ने पकड़ता नहीं। मोहसिन कहता है उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोलता है अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, बेईमानी का
माल है ऐसे ही चला जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये का कर्जा लिया और उससे बर्तन, भांडे का अर्थ भी बर्तन ही होता है, ये बर्तन इत्यादि खरीद कर लाए। हामिद कहता है 100 तो 50 से ज़्यादा ही होंगे। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। इस प्रकार का उत्तर उस मोहसिन ने दिया। अब बस्ती घनी होने लगी थी, बिल्कुल शहर में पहुंच गए थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी थी। एक से एक भड़कीले चमचमाते हुए वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार थे, घोड़ा गाड़ी पर, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे थे। सभी के दिलों में उमंग थी, एक उत्साह था। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से, गरीबी से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न होकर के चल रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते यानी देखते, उसे देखते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी वो नहीं चेतते थे, उन्हें पता नहीं चलता था। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। अब सहसा अचानक ईदगाह नज़र आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, बैठने के लिए कुछ चटाई इत्यादि लगी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के वो नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है वहाँ तक ये रोजेदारों की पंक्तियाँ पहुँच गई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे उनके लिए जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। जो देर से आ रहा था पीछे खड़ा हो रहा था, चाहे वो धनवान हो चाहे वो कोई अधिकारी हो। इस्लाम की निगाह में, नज़र में सब बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया। सबसे पहले अपने हाथ पैर धोए और फिर पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे का अर्थ है प्रणाम करने के लिए सम्मान में सिर को झुकाना। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती है, जल उठती है और एक साथ बुझ जाती है। यही क्रम यहाँ भी चल रहा था। कितना अपूर्व दृश्य था, ऐसा कहीं कभी हामिद ने देखा नहीं था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व यानी भाईचारा, एक सूत्र इन समस्त भावनाओं को एक लड़ी में पिराए हुए हैं। अब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने लगे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर अब धावा होता है। सब वहाँ से फिर दुकानों की तरफ जाते हैं, मिठाई और खिलौनों की दुकानों की तरफ। ग्रामीणों का ये दल था, इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। बड़े बड़े लोग भी मिठाई और खिलौनों की दुकान की तरफ जा रहे थे, उत्साहित थे। ये देखो हिंडोला, हिंडोला यानी झूला, 1 पैसा देकर के इस पर चढ़ जाओ और झूल सकते हो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर काफ़ी ऊंचा ले जाएगा, और इस प्रकार से ये झूला आप झूल सकते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों से ये लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर के इन पर आप बैठ सकते हो, 25 चक्कर का मज़ा ले सकते हो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी
इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा होकर के इन्हें देखता है। 3 पैसे तो उसके पास थे, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। 3 पैसे ही थे और यहाँ इन घोड़ों या ऊँट पर बैठने का 1 पैसा लगता था, इसलिए ये नहीं खर्च कर सकता था। सब अब चरखियों से उतरते हैं, उन घोड़ों और ऊँटों पर से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। अब दुकानों की कतार इधर लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने वहाँ पर थे। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, वहाँ कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, वो बोलना ही चाहते हैं, ऐसे साक्षात और सुंदर खिलौने थे। महमूद एक सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, भिश्ती ले लेता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। ये मशक होता है, चमड़े का बनता है और जिसमें पानी भर कर के लाया जाता है, और भिश्ती होता है जो पानी, इस मशक में पानी भर कर के लाता है। मशक का मुंह एक हाथ से कपड़े पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत वो गा रहा है। बस मशक से पानी अब उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा यानी कुर्ता पहन रखा है, नीचे सफ़ेद अचकन है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह करके बहस करके वो चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा?